9 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनाई। एक तरफ तो बाजार में था संकट का माहौल और दूसरी तरफ उद्योग में हो रहा था बड़ा विस्तार। तो चलिए पहले बाजार में जो गिरावट आई उसे देखते हैं। बीएसई सेंसेक्स एक ही दिन में 604 पॉइंट्स नीचे गिर गया और एनएसई निफ्टी 50 भी 1934 पॉइंट्स लुढ़क गया। मतलब ये पिछले एक साल में बाजार का सबसे खराब हफ्ता था। तो गिरावट आई क्यों? दो बड़ी वजह थी, टैरिफ का डर और एफआईआईज की बिकवाली। असल में विदेशी निवेशक इस महीने ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार से निकाल चुके हैं। इस गिरावट का असर सब पर पड़ा, लेकिन रियलिटी और ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। लेकिन जहां एक तरफ बाजार डरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ की एक अलग ही कहानी चल रही थी। और इस ग्रोथ की कहानी के दो मेन पिलर हैं, एक है ट्रेड और दूसरा इंडस्ट्री। ट्रेड की बात करें तो भारत और ईयू के बीच एक बड़ी फ्री ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। इसके लिए ब्रसेल्स में हाई लेवल बातचीत चल रही है, क्योंकि आगे एक बड़ा समिट भी है। अब आते हैं इंडस्ट्री पर, जहां एक बड़े जर्मन इन्वेस्टमेंट से भारत के भविष्य पर भरोसा दिखता है। जर्मन कंपनी राइमर्स ग्रुप एक नए जॉइंट वेंचर में 300 करोड़ रुपए लगा रही है। और वजह, उन्होंने साफ कहा कि वे चीन के बजाय भारत को एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड है, जैसे यूपी डिफेंस कॉरिडोर का निवेश। इसके अलावा भी अच्छे संकेत हैं, जैसे एविएशन में तेजी और आईपीओस के लिए जबरदस्त डिमांड। तो इन दो अलग अलग कहानियों का मतलब क्या है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की लड़ाई है। ये फर्क जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों में भी दिखता है। घरेलू अनुमान कहीं ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो जरूरी ये समझना है कि बाजार का रोज का शोर अलग है और अर्थव्यवस्था की मजबूती अलग। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की घबराहट है या लॉन्ग टर्म विजन का सबूत?